आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, जिसने धर्म, नीति और मर्यादा की रेखाएं खींची, अगर वही उनका उल्लंघन करे तो क्या वह पाप कहलाएगा या कोई गहरा ब्रह्मा रहस्य। ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम देव और साक्षात रचयिता है। उनके मन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जो न केवल ज्ञान की देवी बनी बल्कि सृजन का माध्यम भी, सरस्वती। लेकिन यहीं से शुरू होता है वह सवाल जो आज भी अनुत्तरित है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संबंध बनाए। क्या यह मात्र कोई पौराणिक भ्रांति है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सत्य जिसे समझने के लिए हमें धर्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराइयों में उतरना होगा। क्या ये रिश्ता वासना का प्रतीक था या सृजन का आधार। क्या ब्रह्मा दोषी थे या फिर वो सिर्फ एक भ्रम लीला का पात्र। धर्म ग्रंथों में वर्णित यह कथा जितनी विवादित है उतनी ही रहस्यमयी भी। आज हम उठाएंगे उन पन्नों से पर्दा जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं, जिनका उत्तर दे नहीं पाते हैं। न कोई आशा न समाज, यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है सृष्टि के जन्म का वह अंश जिसे जानना जरूरी है, क्योंकि जब रचयिता ही सवालों के घेरे में आता है तो उत्तर कहीं ज्यादा गुप्त हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं वह कथा जो आपके विश्वास, विचार और विवेक तीनों को झकझोर देगी। दर्शक बंधु, साथ ही साथ हम सबसे पहले ब्रह्मा जी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने सृष्टि रचते वक्त समस्त संसार को दिया था। और इन तीनों सीख को समझने के लिए है हमें एक कथा का श्रवण करना होगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा पुराण में साफ तौर पे कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं और श्री राम के सच्चे वाले भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके राम सीता वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सियापति रामचंद्र का नाम लेकर यह पावन कथा शुरू आरंभ है। प्रभु भास्कर की पहली किरण जब धरती को स्पर्श कर रही थी तब वातावरण में पक्षियों की मधुर वाणी गूंज रही थी। एक छोटे से गांव की कच्ची झोपड़ियों से धुएं की रेखाएं आकाश की ओर उठ रही थी। उन्हीं झोपड़ियों में एक था रामू और उसकी धर्मपत्नी गीता का आशियाना। रामू की आंखें प्रभु कृपा से जल्दी ही खुल गई थी। वह अपनी अर्धांगिनी गीता को निहार रहा था, जिसके मुखमंडल पर थकावट के चिन्ह तो थे, परंतु फिर भी वह चंद्रमा की भांति प्रकाशमान लग रही थी। वह धीरे से उठा और गीता के पास खड़ा होकर ईश्वर की ओर मन लगाकर गहरी सांस लेने लगा। उसके मन में चिंता थी। आज फिर उसे किसी खेत में काम की खोज में निकलना था। 5 दिनों से एक दाना तक नहीं जुड़ पाया था। घर में केवल 2 रोटियां शेष थी, जिन्हें उसने अपनी धर्मपत्नी गीता के लिए रख छोड़ा था। तभी पीछे से गीता की मधुर वाणी सुनाई दी, क्या सोच रहे हो रामू। रामू ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सूर्य की रोशनी में उसका चेहरा और भी तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। गेहुआ रंग, गहरे केश और शांत मुख वाली गीता गांव की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। रामू के मन में एक भय सदा रहता था कि कहीं इतनी सुंदर पत्नी को पाकर वह ईश्वर की किसी परीक्षा का पात्र ना बन जाए। कुछ नहीं गीता, रामू बोला, बस मौसम देख रहा था, लगता है आज वर्षा नहीं होगी, शायद कहीं काम मिल जाए। परंतु नारी का हृदय अत्यंत कोमल होता है। गीता रामू के मन के भाव समझ गई थी। वह धीरे से उठकर उसके पास आई और बोली, सच बताओ, क्या बात है।
मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे कुछ छुपाओ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गीता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खेतों में काम नहीं है, घर में अन्न नहीं है, और अब तो यह चिंता है कि आज रात भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। गीता ने उसका हाथ थामा और बोली, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। गीता, बहुत समय से तो यही विश्वास किए जा रहे हैं। किसान साहू से उधार मांगा तो उसने मना कर दिया। जमींदार से खेत मांगा, उसने भी टाल दिया। अब ठाकुर जी के पास जाने की सोच रहा हूँ, पर डरा रहा हूँ। गीता मौन रही, उसकी आंखें नम हो गई। वह जानती थी, गांव में अब विपदा का समय है। 2 वर्षों से ठीक से वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, लोग भूख से तड़पकर गांव छोड़ चुके थे। फिर वह धीरे से बोली, रामू, एक बात कहूँ? कहो ना गीता। मुझे लगता है अब गांव में रहना ईश्वर की आज्ञा नहीं है। खेतों में काम नहीं मिलता, और जो मिलता है उसमें पेट नहीं भरता। रामू ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी बात सत्य है। अब तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। गीता ने कहा, हर किसी की अपनी परेशानियां हैं। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई विशेष संकल्प था, जैसे प्रभु की प्रेरणा से कोई निर्णय ले लिया हो। तो चलो, गीता ने लंबी सांस ली, शहर की ओर चले। वहाँ कुछ ना कुछ कार्य ईश्वर अवश्य देंगे। यहाँ तो मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रामू के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। शहर, हम वहाँ कैसे जाएंगे? कौन जानता है हमें? गीता ने धैर्यपूर्वक कहा, मेरे पास माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर कुछ धन मिल सकता है। उसी से यात्रा और शुरुआती दिन निकल जाएंगे, जब तक तुम कमा ना पाओ। रामू मौन हो गया। वह जानता था, गीता के लिए वे गहने केवल आभूषण नहीं, उसकी माँ की अंतिम स्मृति थे। गीता के जीवन में पिता की छाया बचपन में ही प्रभु ने छीन ली थी। फिर माँ ने तपस्या की, बहुत परिश्रम करके उसे पाला, लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद माँ भी प्रभु के चरणों में चली गई। इन गहनों के सिवा गीता के पास अपनी माँ की कोई और निशानी ना थी। नहीं गीता, हम तुम्हारे गहने नहीं बेचेंगे। रामू ने प्रभु का स्मरण करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं कुछ और मार्ग खोज लूंगा। गीता ने बड़ी शांति से रामू का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, रामू, मैं जानती हूँ तुम मेरे मन की बात बिना कहे समझ जाते हो, लेकिन आज हमारे जीवन की नैया डगमगा रही है। अगर माँ जीवित होती तो वह भी यही कहती कि गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन जीवन फिर नहीं मिलता। रामू की आंखें प्रभु की लीला को देखकर भर आई। उसने गीता को अपने आलिंगन में ले लिया। गीता, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही हमारा जीवन फिर से मुस्कुराने लगेगा, मैं तुम्हारे लिए यह सारे गहने दोबारा बनवाऊंगा। गीता ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता है रामू, और मुझे पूरा भरोसा है। अगली प्रभात रामू गहनों को लेकर गांव के एकमात्र सुनार नंदलाल काका के पास गया। वे बड़े दयालु और सभी के सुख दुख में साथ देने वाले सज्जन थे। काका, ये गहने ले लो, रामू ने श्रद्धा से पूछा। नंदलाल ने अपने चश्मे को ठीक किया और गहनों को निहारते हुए बोले, यह तो गीता के हैं, उसकी माँ ने विवाह में दिए थे। रामू ने नम्रता से सिर झुका लिया। फिर नंदलाल ने कहा, बेटा, ऐसा क्या हुआ जो गीता के इतने प्रिय गहने भी बेचने पर रहे हैं? नंदलाल के मन में करुणा उमड़ आई। रामू ने उन्हें सारा हाल बताया। गांव में काम का अभाव है और इसीलिए शहर जाने की व्यवस्था करनी है।
नंदलाल गंभीर हो गए और बोले, हाँ बेटा, दूंगा तो सही कीमत, ज्यादा मत मांगना। इस समय बाजार भी ठंडा पड़ा है। रामू बोला, जितना बन पड़े दे दीजिए काका, कल ही हमें शहर के लिए निकलना है। नंदलाल ने गहनों को देखा, फिर अपनी तिजोरी से कुछ सिक्के निकालकर रामू को थमा दिए। ले बेटा, इन्हें प्रभु का प्रसाद समझकर सहेजना। और एक बात बेटा, शहर बड़ा है, वहाँ हर कोई बस अपने में डूबा रहता है। गीता बहुत सुंदर है, उसका ध्यान रखना। वहाँ निगाहें बदलते देर नहीं लगती। रामू ने सिक्कों को कसकर थामा और विनम्रता से नंदलाल को प्रणाम कर विदा लिया। घर लौटकर जब उसने गीता को सिक्के दिखाए, तो उसके चेहरे पर एक आस्था भरी मुस्कान खिल उठी। देखा रामू, गीता बोली, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने रास्ता दिखा ही दिया। अब हम शहर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। रामू ने गीता को फिर से अपने हृदय से लगाया और प्रभु से वचन लिया कि वह गीता के हर सपने को साकार करेगा। अगली सुबह प्रभु का नाम लेकर रामू और गीता ने अपनी मिट्टी की झोपड़ी को ताला लगाया और जीवन की नई यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास बस एक छोटी सी गठरी थी। उसमें कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और गहनों के बदले मिले कुछ पैसे थे। गांव छोड़ते समय गीता की आंखों में आंसू थे। वह भूमि जहां वह पली बड़ी थी, उन गलियों को छोड़ना आसान न था। रामू ने उसका हाथ थामा और धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो, डरो मत गीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों प्रभु की मर्जी मानकर पगडंडी पकड़कर शहर की ओर चल पड़े। राह लंबी और कठिन थी। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। गीता थक चुकी थी, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। गीता थोड़ी देर विश्राम कर ले, रामू ने एक पेड़ की छांव दिखाते हुए कहा। दोनों वहां बैठ गए। रामू ने पोटली से पानी निकाला और गीता को दिया। उसने एक घूंट लिया और फिर बोतल लौटा दी। रामू, क्या तुम्हें लगता है हम शहर में अपनी जगह बना पाएंगे? गीता ने पूछा। रामू ने उसका माथा चूमा और मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं गीता, मैं कोई भी ईमानदार काम करूंगा। मजदूरी, भवन निर्माण, फैक्ट्री, जो भी मिलेगा वो करूंगा, बस तुम धैर्य रखो। गीता ने श्रद्धा से उसकी ओर देखा। मैं भी साथ दूंगी। रामू, सिलाई कढ़ाई आती है मुझे, या फिर किसी के घर में काम करूंगी। रामू ने उसके हाथ को थामा और श्रद्धा से कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन अपने प्रभु की कृपा से अपना खुद का घर बनाएंगे। थोड़ी देर प्रभु की छाव में विश्राम करने के बाद रामू और गीता फिर से अपने पथ पर चल पड़े। सूर्य देवता अस्त हो चुके थे और धीरे धीरे संध्या का समय आ गया। वे एक शांत नदी के किनारे पहुँचे। उस पार जाने के लिए केवल एक छोटा सा नाव मार्ग था। नाव के मालिक ने रामू की ओर देखा और कहा, 2 जन 4 सिक्के। रामू ने एक शब्द भी ना बोले और अपनी पोटली से प्रभु का नाम लेकर 4 सिक्के निकाले और नाविक को दे दिए। दोनों नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे प्रभु की इच्छा अनुसार बहती जलधारा को पार करने लगी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे और ठंडी पवन तन मन को शीतलता दे रही थी। रामू ने गीता के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, थोड़ी ही देर और है और फिर हम होंगे शहर में। गीता ने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया। रामू, रात कितनी सुंदर है ना। रामू ने आकाश की ओर देखा, जैसे प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हो। हाँ गीता, एकदम वैसे ही सुंदर जैसी तुम हो। गीता लज्जा से मुस्कुरा गई और हल्के से रामू को छू लिया। यह दृश्य देखकर नाविक भी मुस्कुरा उठा। शहर जा रहे हो क्या? उसने पूछा। रामू ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ।
क्या कोई जान पहचान है वहाँ? नाविक ने फिर पूछा। नहीं, रामू बोला, कोई नहीं, बस प्रभु पर भरोसा लेकर जा रहे हैं। नाविक ने ध्यान से गीता की ओर देखा और बोला, शहर बहुत बड़ा है बेटा, वहाँ लोग बस अपने स्वार्थ में जीते हैं और इतनी सुंदर पत्नी के साथ रहना वहाँ सावधानी मांगता है। रामू गंभीर हो गया। वह जानता था कि गीता की सुंदरता ईश्वर की देन है, लेकिन यह सौंदर्य किसी की बुरी नजर का कारण न बन जाए, यही उसकी चिंता थी। नाव नदी के पार पहुंच चुकी थी। दोनों वहां से उतरकर शहर की दिशा में बढ़ने लगे। अब मंजिल बस कुछ ही दूर रह गई थी, परंतु प्रभु की लीला अभी बाकी थी। रात्रि का अंधकार सब ओर फैल चुका था, केवल चंद्रमा की उज्जवल किरण ही उनका मार्ग दिखा रही थी। थकान से चूर गीता और रामू धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी झाड़ियों से 3 नकाब पहने व्यक्ति निकल आए। तीनों डाकू थे, उनके हाथों में लाठियां और छुरी थे। रुको, एक डाकू गर्जा, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पछताओगे। रामू ने तुरंत गीता को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर बोला, भैया हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गांव के दरिद्र लोग हैं, प्रभु का नाम लेकर शहर में रोजी की तलाश में जा रहे हैं। गीता ने भी कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ भैया, हम पर दया करो, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस भगवान का सहारा लेकर निकले हैं। डाकुओं के सरदार आगे बढ़ा, अरे गरीब हो, फिर इस थैली में क्या है दिखाओ। रामू ने थैली को और कसकर पकड़ लिया। इसमें तो बस हमारे पुराने कपड़े और कुछ सिक्के हैं जो हमने गहने बेचकर इकट्ठा किए हैं घर चलाने के लिए। सरदार ने 2 डाकुओं को इशारा किया, वे रामू की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। रामू ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे बलशाली थे। तीसरे डाकू ने झपट्टा मारा और रामू की थैली छीन ली। सिक्के जमीन पर बिखर गए। वाह, तो यह गरीब लोग सिक्के लेकर घूमते हैं, सरदार ने व्यंग्य किया और सिक्के उठाकर देखने लगा। तभी गीता आगे आई। वह रोती हुई सरदार के चरणों में गिर पड़ी। भैया, ये हमारे जीवन की अंतिम आशा है। यह पैसे मेरे गहनों के हैं जो माँ की निशानी थे। प्रभु का नाम लेकर आपसे विनती करती हूँ, हम पर दया करो। डाकू सरदार गीता को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। चलो इनका काम आसान करते हैं, पति को छोड़ देते हैं, बीवी को अपने साथ ले चलते हैं, क्या कहते हो? यह सुनते ही रामू जोर से छटपटाने लगा। नहीं, मेरी गीता को मत छुओ, मुझे मार दो, लेकिन उसे कुछ नहीं करना, वो मेरी जान है, मेरी प्रार्थना है। डाकू सरदार ने गीता को उठाया और उसके चेहरे को नजदीक से देखने लगा, जैसे उसकी सुंदरता को देखकर वह मोहवश हो गया हो। परंतु गीता ने प्रभु का नाम लेकर उसके चेहरे पर थूक दिया। डाकू ने क्रोध में आकर गीता को धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। गीता, रामू ने चीत्कार किया। एक और डाकू गीता की ओर बढ़ा, पर गीता ने उसे भी पहले धकेल दिया। फिर अपनी साड़ी के भीतर से छुरी निकाली, जिसे उसने रास्ते की रक्षा हेतु छिपा कर रखा था। कोई भी मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा, गीता ने छुरी दिखाते हुए प्रभु की शक्ति से भरे स्वर में कहा। डाकू सरदार ने अपने साथियों को रोका और बोला, ठीक है, हमें भूखे नंगे लोगों की मदद करने की आदत नहीं, सब छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, वरना जीवन से हाथ धो बैठोगे। डाकू सिक्के उठाकर वहाँ से भाग गए। रामू और गीता जमीन पर बैठ गए, थके हुए, टूटे हुए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता अब क्या करे, कुछ भी नहीं बचा। ना भोजन है, ना आश्रय का कोई ठिकाना है और ना ही पैसे है। इस अनजान शहर में अब रहेंगे।
गीता ने रामू का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से बोली, रामू, हम हार मानने के लिए गांव से नहीं चले थे। हमारे साथ प्रभु है और जब तक विश्वास है राह भी है। दोनों कुछ देर मौन रहे। रामू ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार की आशा कर रहा हो। फिर गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहती हो गीता, हम पीछे नहीं हट सकते। चलो प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। रामू गीता को सहारा देकर धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि डाकुओं के धक्के से उसके पैर में चोट आ गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे दिखे। उनका चेहरा तेजस्वी था, लंबी श्वेत दाढ़ी और बालों से वे किसी तपस्वी जैसी प्रतीत हो रहे थे। देखो गीता, रामू बोला, शायद यह कोई ज्ञानी पुरुष है, क्यों न इनसे मार्गदर्शन ले। गीता ने सिर हिलाया और दोनों बाबा के पास पहुँचे। बाबा ध्यान में लीन थे, पर जैसे ही वे समीप पहुँचे, बाबा ने नेत्र खोले और करुणामयी दृष्टि से उनकी ओर देखा। आओ बेटा आओ, बाबा ने उन्हें पास बुलाया। रामू और गीता बैठ गए। बाबा ने उनके चेहरे पढ़े और शांत स्वर में बोले, तुम दोनों बहुत दुखी लगते हो, क्या हुआ है? रामू ने सारा हाल बता दिया, गांव से आने की विवशता, डाकुओं द्वारा लूटे जाना और अब आगे का मार्ग ना सूझना। बाबा ने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, बेटा, मेरे पास कोई धन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जो जरूरतमंदों की मदद करता है। शहर के भीतर सेठ मणिलाल की हवेली है। वह वर्षों से गरीबों की सेवा करते आए हैं। रामू की आंखों में आशा की चमक आ गई। कौन है वो? रामू ने कहा। बाबा मुस्कुराए, वो सेठ मणिलाल है। अगर तुम सच्चे मन से अपनी बात रखोगे और उन्हें विश्वास दिला सकोगे कि तुम ईमानदार हो, तो वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। गीता के मन में संदेह था, बाबा, पर हमें कोई जानता नहीं, तो वे क्यों मदद करेंगे? बाबा ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, बेटी, दुनिया में आज भी लोग हैं जो ईमानदारी को पहचानते हैं। सेठ जी को धन से ज्यादा भरोसे का मूल्य पता है। रामू ने बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा, आपने तो नई आशा दे दी। अब आप हमें आशीर्वाद देकर हमें हिम्मत दे। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, पर एक बात सदा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा धन तुम्हारा चरित्र और ईमानदारी है। चाहे कितनी भी कठिन घड़ी आए, अपनी आत्मा को मत बेचना। प्रेरणा से भरे रामू और गीता बाबा की बताई दिशा में शहर की ओर चल पड़े। जब शहर पहुंचा, तो दोनों आश्चर्य से भर गए। जहां गांव में कच्ची झोपड़ियां और सन्नाटा था, वहां शहर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। हर ओर भीड़ थी, दुकानें थी, गाड़ियों की आवाजाही थी और चहल पहल से भरा जीवन। गीता आश्चर्य से बोली, रामू, शहर तो बहुत बड़ा है। गीता, यहाँ अवसरों की कमी नहीं होगी, रामू ने आशा से भरकर कहा। दोनों प्रभु का नाम लेते हुए शहर के भीतर गए और पूछते पूछते सेठ मणिलाल की हवेली तक जा पहुँचे। वह हवेली बहुत विशाल और सुंदर थी, जिसके द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। रामू ने एक पहरेदार से नम्रता से पूछा, भाई, क्या हम सेठ मणिलाल जी से मिल सकते हैं? पहरेदार ने रामू और गीता को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, क्यों मिलना है? हमें उनसे थोड़ी मदद चाहिए, रामू ने सच्चे भाव से उत्तर दिया। पहरेदार ने अपने साथी की ओर देखा और दोनों आपस में मुस्कुराने लगे। सेठ जी किसी से यूं ही नहीं मिलते, पहले बताओ, तुम्हारे पास क्या है, कितना ब्याज दे सकते हो? गीता ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ लिया।
और फुसफुसाई, रामू चलो यहाँ से, यह जगह ठीक नहीं लगती। तभी हवेली के भीतर से एक भारी आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? यह स्वयं सेठ मणिलाल की आवाज थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए द्वार की ओर आ रहे थे। सेठ जी, ये गांव से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, पहरेदार ने बताया। सेठ मणिलाल ने रामू और गीता की ओर देखा। वे लगभग 50 वर्ष के थे, भारी शरीर वाले, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी मूंछों को तिरछा किया और पूछा, क्या काम है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम गांव से आए हैं। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। सेठ की नजर गीता पर जाकर ठहर गई। गीता की सादगी और सुंदरता देखकर वह कुछ पल वहीं ठहर से गए। थोड़ी फीकी मुस्कान के साथ बोले, आओ अंदर। रामू और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर भीतर चले गए। सेठ ने उन्हें एक कमरे में बैठाया और नौकरों को भोजन लाने को कहा। पहले पेट भरो, फिर बातें करेंगे, सेठ बोले। रामू और गीता ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा, पर बहुत भूखे थे और भोजन का नाम सुनकर उनकी आंखें भर आईं। भोजन के बाद सेठ ने अपनी बात शुरू की, तो क्या मदद चाहिए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं मेहनत करके, मजदूरी करके, जो भी आप कहें वह काम करके आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ ने एक बार फिर गीता की ओर देखा, फिर बोले, पैसे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ नियम है, जब तक कुछ गिरवी रखा ना जाए मैं उधार नहीं देता। बताओ तुम्हारे पास क्या है? रामू थोड़ी देर चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसके पास कुछ नहीं था, ना गहने थे ना रुपए, सब कुछ तो पहले ही लुट चुका था। सेठ की आंखों में एक अलग सी चमक आ रही थी, जिसे गीता भी महसूस कर रही थी। सेठ बोले, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे खेद है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रामू की आंखें नम हो गई। वह सोच में डूब गया। उसके मन में एक विचित्र विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जो उसकी आत्मा को हिला गया। उसने लंबी सांस ली, फिर धीमे स्वर में बोला, सेठ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने को। लेकिन वह पल भर के लिए गीता की ओर देखा, फिर बोला, लेकिन आप मेरी पत्नी को कुछ समय के लिए अमानत के रूप में रख लीजिए और मुझे थोड़ी रकम दे दीजिए। मैं व्यापार करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा और आपका पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। जब लौट आऊंगा तो गीता को वापस ले जाऊंगा। गीता ने हैरानी से रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में एक साथ कई भाव थे, विश्वास टूटने, दुख और दर्द की मिश्रित भाव। और कांपती हुई आवाज में वह बोली, रामू, यह आप क्या कह रहे हैं? रामू ने उसकी आंखों में देखा। उसकी दृष्टि में एक अजीब सी चमक थी, जो गीता के लिए अपरिचित और असहज थी। सेठ मणिलाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि यही तो वह चाहता था। उसने अपने तकिए के नीचे से एक थैला निकाला, जिसमें प्रभु के लिए सिक्के भरे हुए थे। बहुत अच्छा फैसला किया रामू, ये लो पैसे और मेहनत करो। जैसे ही कर चुका दोगे, आकर अपनी पत्नी को ले जाना, तब तक वह मेरी हवेली में सुरक्षित रहेगी। सेठ ने कपट भरी मुस्कान के साथ कहा। रामू ने थैला लिया और गीता की ओर देखा। गीता, मैं जल्द लौटूंगा, यही शहर में रहकर काम करूंगा और प्रभु की कृपा से इतने पैसे इकट्ठा कर लूंगा कि हम फिर से अपना जीवन शुरू कर सकें। चिंता मत करना गीता, मैं जल्द आऊंगा
तब तक सेठ जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। गीता चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। उसका हृदय भय और असमंजस से भरा था, लेकिन वह अपने पति के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। रामू ने सेठ से हाथ मिलाया। सेठ जी, गीता को मेरी अमानत समझकर रखना। मैं जल्दी ही आऊंगा और आपकी सारी रकम चुका दूंगा। सेठ मुस्कुराया। बिल्कुल रामू, निश्चिंत रहो, गीता यहाँ सुरक्षित रहेगी। रामू ने गीता का माथा चूमा और हवेली से बाहर निकल गया। अब गीता अकेली उस अजनबी हवेली में रह गई थी। वहीं कोने में बैठकर चुपचाप अपने आंसू बहा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रामू उसे यूं किसी और के हवाले कर गया है। सेठ ने नौकरानी को बुलाया और कहा, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और स्नान करवाकर इसके लिए वस्त्र का प्रबंध करो। नौकरानी उसे ऊपर ले गई। वह कमरा बड़ा और सुंदर था। नरम गद्दे, कीमती पर्दे और कालीन से सजा हुआ। बहन जी, आप स्नान कर लीजिए, मैं आपके लिए नए वस्त्र लाती हूँ। कहकर वह नौकरानी बाहर चली गई। गीता ने चारों ओर देखा। कमरा भले ही सुंदर था, पर उसे वह एक पिंजरे जैसा प्रतीत हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। बहुत ऊंचाई थी और नीचे पत्थर। प्रभु से प्रार्थना करते हुए वह सोचने लगी, क्या भागने का कोई मार्ग है? कुछ ही देर में नौकरानी लौट आई। उसके हाथ में बेशकीमती वस्त्र थे, जिन्हें गीता ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सेठ जी ने आपके लिए मंगवाए हैं, उसने कहा। गीता ने वस्त्रों को देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सेठ जी वास्तव में कैसे हैं? क्या वह सच में गरीबों की मदद करते हैं? नौकरानी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, बहन जी, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर सतर्क रहिए। उनका मन बड़ा कठोर है। गीता के भीतर डर और बढ़ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे यहाँ से निकलना है। नौकरानी कांपती आवाज में बोली, बहन जी, मेरा परिवार इसी शहर में है। सेठ जी का असर बहुत है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने मदद की है, तो मेरा घर उजड़ जाएगा। गीता ने सहनशीलता से कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन यदि कभी जरूरत पड़े तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? नौकरानी ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चली गई। गीता ने स्नान कर नए कपड़े पहन लिए, पर उसका मन शांत ना था। वह बिस्तर पर बैठकर सोच रही थी कि अब प्रभु की कैसी परीक्षा आने वाली है। तभी दरवाजा खुला और सेठ मणिलाल अंदर आ गया। अब सेठ ने रेशमी पोशाक धारण की थी और उनके शरीर से सुगंधित इत्र की गंध आ रही थी। कैसी हो? तुम्हें यह कमरा पसंद आया? सेठ ने मुस्कुराकर पूछा। उनकी आंखें गीता पर टिकी हुई थी। गीता ने संयम रखते हुए उत्तर दिया, जी सेठ जी, कमरा सुंदर है। आपने जो वस्त्र दिए उसके लिए धन्यवाद। सेठ पास आकर बैठ गया और बोला, गीता, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें देखा तभी मैं समझ गया कि तुम सामान्य नारी नहीं हो। तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। मैं तुम्हें सोने हीरे से सजा सकता हूँ, बस तुम चाहने भर की देर है। गीता असहज हो उठी। उसने स्वयं को संयमित करते हुए कुछ दूर खिसकते हुए कहा, सेठ जी, मैं और मेरा पति आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपने हमारी सहायता की। जैसे ही रामू आपकी रकम चुका देगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सेठ का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। गीता, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ चुका है। सेठ मणिलाल ने कुटिलता से कहा, उसने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है और वह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह मेरे पैसे लेकर किसी दूसरे नगर चला गया होगा। गीता की आंखों में क्षोभ भर आया।
उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। रामू ऐसा व्यक्ति नहीं है, वह अवश्य लौटेगा। मैं अपने पति पर पूरा भरोसा करती हूँ। सेठ ने गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गीता ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और सम्मान के साथ खड़ी हो गई। सेठ जी, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मैं रामू की धर्मपत्नी हूँ और वह मुझे आपकी हवेली में अपनी अमानत के रूप में छोड़ गया है। जब तक वह कर्ज नहीं चुका देता, इसका यह अर्थ नहीं कि आप मेरी मर्यादा को ठेस पहुँचाए। सेठ गीता की बातों से और उत्तेजित हो गया। उसकी दृष्टि में वासना की चमक साफ झलकने लगी। अरे गीता, तुम तो बहुत भोली हो। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें सोना चांदी दे सकता हूँ, महल जैसा घर दे सकता हूँ, तुम्हारे पीछे नौकर चाकर रहेंगे, तुम बिल्कुल एक रानी बनकर रहोगी। बस एक बार मेरी बात मान लो। यह कहकर वह गीता की ओर बढ़ा। गीता ने प्रभु का नाम लेकर एक मिट्टी के दीपक को उठा लिया और दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, यदि आपने एक कदम भी और बढ़ाया तो मैं यह दीपक आपके ऊपर फेंक दूंगी। मैं भले ही मर जाऊंगी, पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। उसकी आंखों में ज्वाला थी, उसमें धर्म का तेज और नारी की मर्यादा की ज्योति झलक रही थी। सेठ एक क्षण को ठिठक गया। उसने गीता के चेहरे पर साहस और सत्य का तेज देखा और समझ गया कि आज वह सफल नहीं हो सकेगा। बहुत साहसी हो तुम गीता, उसने व्यंग्य से कहा, लेकिन याद रखना, यह हवेली मेरी है, यह नगर मेरा है और अब तुम भी मेरी ही हो। आज नहीं तो कल एक दिन तुम मेरी जरूर होकर रहोगी। यह कहकर वह कुटिल मुस्कान के साथ कमरे से निकल गया। गीता ने तुरंत द्वार की कुंडी बंद की और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह रामू को याद करती रही और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे रामू को जल्द भेज दो, मुझे इस पापी से बचा लो। इधर रामू सेठ मणिलाल की हवेली से बाहर निकलने के बाद नगर की गलियों में भटक रहा था। उसके पास अब थोड़े बहुत पैसे तो थे, लेकिन मन व्याकुल और चिंताओं से भरा था। उसने अपनी प्रिय पत्नी को एक अजनबी के भरोसे छोड़ दिया था और यह बात उसके अंतर्मन को कुरेद रही थी। रामू ने बाजार में एक सस्ता कमरा किराए पर लिया और उसी दिन से काम की तलाश में निकल पड़ा। प्रातः जल्दी उठता, दिन भर परिश्रम करता और रात को थका हारा लौटता। उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, प्रभु की कृपा से जल्द धन इकट्ठा करना और गीता को सेठ की हवेली से मुक्त कराना। एक दिन वह नगर की एक मंडी में पहुंचा, जहां किसान अपनी उपज बेचते थे। उसने देखा कि बहुत से व्यापारी प्याज खरीद रहे हैं। भैया, ये प्याज कहाँ से आते हैं? रामू ने एक व्यापारी से पूछा। उत्तर के गांवों से, व्यापारी ने बताया। वहाँ की मिट्टी बढ़िया है और यहाँ इनकी अच्छी कीमत मिलती है। रामू ने सोचा, प्रभु ने शायद यही मार्ग दिखाया है। उसने अपनी बचत से थोड़ी मात्रा में प्याज खरीदी और नगर के दूसरे कोने में, जहाँ उसकी कीमत अधिक थी, वहाँ जाकर बेच दी। पहले ही दिनों से लाभ हुआ। यही है अवसर, रामू ने सोचा, मैं प्याज का व्यापार करूंगा। दूसरे ही दिन वह उत्तर के गांवों की ओर रवाना हुआ। वहां के किसानों से सीधे सौदा किया और उन्हें अच्छी कीमत भी दी। किसान प्रसन्न हुए और रामू को आशीर्वाद देने लगे। फिर रामू प्याज लेकर नगर लौट आया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसने कुछ मजदूर भी रख ली जो प्याज धोने में मदद करते थे।
रामू रात दिन प्रभु का नाम लेकर परिश्रम करता, हर पैसा संचित करता ताकि वह सेठ का कर्ज चुका सके और गीता को सम्मानपूर्वक अपने घर ला सके। 2 माह बीत चुके थे। अब रामू के पास अच्छी खासी पूंजी थी। उसने एक छोटा सा गोदाम भी किराए पर ले लिया था, जहां वह प्याज संग्रह करता था। एक दिन रामू को समाचार मिला कि दक्षिण के क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण वहां की प्याज की पूरी फसल नष्ट हो गई है। यह सुनते ही रामू ने प्रभु का स्मरण किया और इस अवसर को प्रभु की कृपा समझा। उसने अपनी सारी प्याज दक्षिण के नगरों में भेज दी, जहां उसे 3 गुना मूल्य मिला। इस एक सौदे से रामू ने उतना धन कमा लिया जितना वह 2 महीने में कमा पाता। अब उसके पास प्रभु की दया से इतना धन था कि वह सेठ मणिलाल का सारा कर्ज चुका सकता था और अपनी धर्म पत्नी गीता को पुनः अपने साथ ले जा सकता था। रामू ने सारा धन एक थैली में रखा और प्रभु का नाम लेकर सेठ मणिलाल की हवेली की ओर चल पड़ा। उसका मन संतोष और आशा से भरा हुआ था। अब वह अपनी गीता को फिर से अपने जीवन में ला सकेगा। जब रामू हवेली पहुंचा, तो उसने देखा कि हवेली की रक्षा में पहले से अधिक प्रहरी तैनात थे। वह द्वार पर पहुंचा और विनम्रता से बोला, मैं रामू हूँ, सेठ मणिलाल जी से मिलना चाहता हूँ। प्रहरियों ने उसे पहचान लिया और भीतर जाने दिया। रामू सीधा सेठ के कक्ष में पहुंचा। सेठ मणिलाल अपने आलीशान आसन पर बैठकर हुक्का पी रहे थे। रामू को देख उनकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें इतनी शीघ्र रामू के लौटने की आशा नहीं थी। अरे रामू, तुम इतनी जल्दी लौट आए? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मैंने आपसे वादा किया था और प्रभु की कृपा से उसे निभाने आया हूँ। रामू ने थैली उनके सामने रख दी और बोला, सेठ जी, अब मेरी स्थिति ठीक है, आप अपना पूरा हिसाब ले लीजिए। जो भी ब्याज है वह भी साथ है। कृपया अब मेरी धर्म पत्नी गीता को मुझे लौटा दीजिए। सेठ, जो पहले से ही गीता के सौंदर्य से मोहित थे, यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। उनके मन में कपट चलने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री को कैसे लौटाए, पर कोई ना कोई बहाना बनाना ही था। सेठ ने सिर झुकाया और दुखी स्वर में बोले, भाई रामू, क्या बताऊं, बहुत दुख की बात है। रामू का हृदय धड़कने लगा। क्या हुआ सेठ जी, गीता ठीक तो है? सेठ ने आंखें नीचे करते हुए कहा, रामू, तुम्हारी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। रामू के पांव तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। क्या कह रहे हैं आप, यह कैसे संभव है? सेठ ने बनावटी दुख जताते हुए कहा, 2 महीने पहले अचानक वह बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने हर संभव प्रयास किया, श्रेष्ठ वैद्य बुलवाए, सेवा की, लेकिन प्रभु को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामू की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह उठा और सेठ के पास जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, बताइए मेरी गीता कहाँ है, मुझे बताइए। प्रहरी अंदर आ गए और रामू को पकड़ने लगे। सेठ ने धीरे से कॉलर ठीक किया और बोला, रामू, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, पर सच्चाई यही है, वह अब नहीं रही। रामू की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह चिल्लाया, सब झूठ है, गीता जीवित है, मुझे विश्वास है। सेठ ने पहरेदारों को इशारा किया, इसे बाहर ले जाओ, इसका मन विचलित हो गया है। पहरेदार रामू को खींचने लगे, लेकिन उसने उन्हें झटक दिया और फिर से सेठ के सामने आ गया। अगर गीता वास्तव में नहीं रही, तो बताओ उसका अंतिम संस्कार कहाँ किया, उसकी कब्र दिखाओ। सेठ थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, हमने उसे शहर के बाहरी श्मशान घाट में अग्नि दी थी।
वैद्य भी गवाही देगा कि उसकी मृत्यु हुई थी। रामू ने अपने आंसू पोंछे। वह जान गया था कि सेठ असत्य बोल रहा है, पर अभी वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने लंबी सांस ली और संयम से कहा, होनी को कौन टाल सकता है सेठ जी। यदि वह आज मेरे साथ होती तो भी उसका भाग्य शायद यही होता। परंतु आप अपना कर्ज ले लीजिए। मैं इस कलंक के साथ नहीं जीना चाहता कि मैंने अपनी पत्नी को गिरवी रखा था और उसका कर्ज नहीं चुका पाया। सेठ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं भाई रामू, अब मैं तुमसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत, तुम्हारी पत्नी, तुम्हें लौटा ही नहीं सकता, तो कर्ज लेने का अधिकार भी मेरा नहीं बनता। रामू बार बार विनती करता रहा, सेठ जी कृपा करके आप यह पैसे रख लीजिए, यह मेरा धर्म है। लेकिन सेठ ने हर बार मना कर दिया। आखिरकार भारी मन से रामू वहाँ से चल पड़ा। हवेली से बाहर निकलते समय उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसके हृदय में अब केवल एक ही विचार था, गीता को वापस लाना, चाहे कुछ भी करना पड़े। रामू सीधे उस स्थान की ओर गया जहाँ पहली बार उसकी भेंट बाबा से हुई थी। उसे विश्वास था कि वही बाबा जो भक्तों के मार्गदर्शक थे, उसकी सहायता कर सकते हैं। जैसा वह सोच रहा था, बाबा अपने चबूतरे पर शांत भाव से विराजमान थे। उनके चारों ओर श्रद्धालु भक्त बैठे थे। जब रामू वहां पहुंचा, बाबा के चेहरे पर तुरंत मधुर मुस्कान फैल गई। आ गया बेटा, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, बाबा ने स्नेह से कहा। रामू धीरे धीरे उनके समीप गया और चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में अश्रु थे और मुख पर गहन विषाद की छाया। बाबा ने करुणा से उसे देखा और पूछा, बेटा रामू, तू इतना उदास क्यों है, क्या हुआ? रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने अपनी कथा बाबा को सुनाई। कैसे उसने गीता को मजबूरी में सेठ के हवाले किया, कैसे व्यापार में प्रभु ने सहायता की, और अंत में सेठ का वह झूठ कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। बाबा, रामू बोला, सेठ ने कहा कि वह बीमार होकर स्वर्ग सिधार गई, लेकिन मेरा हृदय यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। बाबा रामू के कंधे पर हाथ रखे और स्नेहपूर्वक कहे, अरे भोले रामू, अपने हृदय की आवाज पर भरोसा कर। तू बता, क्या तेरा दिल मानता है कि गीता अब इस धरती पर नहीं है? नहीं बाबा, रामू ने दृढ़ता से कहा। मेरा अंतर्मन कहता है कि गीता जीवित है। तो तेरा मन सत्य कह रहा है, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। सेठ ने तुझे धोखे में रखा है। तेरी गीता जीवित है और सुरक्षित भी है, परंतु सेठ की नीयत ठीक नहीं है। रामू की आंखों में क्रोध की ज्वाला चमक उठी। वह खड़ा हो गया। मैं अभी जाकर उस पापी सेठ से सब कुछ पूछता हूँ। उसके झूठ का पर्दाफाश करूँगा। रुक जाओ वत्स, बाबा ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया। क्रोध में न्याय नहीं मिलता, हमें धर्म के मार्ग पर चलकर ही विजय पानी है। लेकिन बाबा, रामू बोला, मैं अकेला निर्धन और वह सेठ तो नगर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, कौन मेरे साथ खड़ा होगा? बाबा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, राजा के दरबार में जा, वहाँ न्याय मिलेगा। यहाँ का राजा प्रभु भक्त है, न्याय प्रिय है और गरीबों की पुकार सुनता है। रामू को संदेह हुआ, क्या राजा सचमुच मेरी बात सुनेंगे? बाबा ने विश्वास के साथ कहा, बेटा अवश्य सुनेंगे। तू प्रभु के नाम से जा और सच्चाई को अपने साथ रख, बाकी सब ईश्वर देखेंगे। रामू ने श्रद्धा से बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आशीष लेकर सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल नगर के मध्य स्थित था। एक विशाल और भव्य भवन, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं थी।
द्वार पर सैनिक धर्म पूर्वक पहरा दे रहे थे। रामू ने एक सैनिक से हाथ जोड़कर कहा, मुझे महाराज से मिलना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। सैनिक ने रामू की ओर देखा और हल्की हंसी में बोला, अरे भाई, महाराज ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। पहले दरबारियों से मिलना होगा, फिर वजीर से। यदि उन्हें तुम्हारा विषय उचित लगा, तभी महाराज के सामने जाने दिया जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे तुरंत न्याय चाहिए, इसीलिए महाराज से मिलना जरूरी है। सैनिक रामू की सच्चाई और पीड़ा से थोड़ा पिघल गया। उसने नरम स्वर में कहा, ठीक है, तुम अंदर जाओ। आज महाराज स्वयं दरबार में प्रजा की सुनवाई कर रहे हैं, वहां जाकर अपनी बात कह देना। रामू ने उसे हृदय से धन्यवाद दिया और दरबार की ओर बढ़ चला। दरबार में महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर मंत्रीगण, वजीर और अन्य दरबारी बैठे हुए थे। महाराज एक धर्मप्रायण, न्यायप्रिय और करुणामय राजा थे, जिन्हें अपनी प्रजा का दुख अत्यंत व्यथित करता था। जब रामू दरबार पहुंचा, उसने देखा कि कई प्रजाजन अपनी समस्याएं लेकर आए थे और महाराज बड़ी विनम्रता से सभी की बातें सुन रहे थे। जब रामू की बारी आई, तो वह श्रद्धा और विनम्रता से झुककर महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ने कोमल स्वर में पूछा, कहो वत्स, क्या समस्या है तुम्हें? रामू ने अपनी पूरी कथा महाराज के सम्मुख रखी। गांव से शहर आने की व्यवस्था, डाकुओं द्वारा लूटे जाना, सेठ मणिलाल से उधार लेना, अपनी धर्मपत्नी को अमानत रूप में सौंपना, फिर प्याज का व्यापार करके कर्ज चुकाने की कोशिश, और अंत में सेठ द्वारा यह झूठ कहना कि उसकी पत्नी अब जीवित नहीं। महाराज, रामू की आवाज कांप रही थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी गीता जीवित है और सेठ मणिलाल ने उसे अपनी हवेली में बंद कर रखा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे न्याय दीजिए। रामू की बात समाप्त होते ही दरबार में थोड़ी शांति छा गई। महाराज ने गंभीर होकर कहा, वत्स रामू, हमने तुम्हारी पीड़ा को सुना है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं आदेश देता हूँ, सेठ मणिलाल को अभी दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही समय में सेठ मणिलाल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और रामू की ओर देखा। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, सेठ मणिलाल, क्या यह सत्य है कि रामू ने अपनी धर्मपत्नी को अमानत रूप में तुम्हारे पास रखा था और तुमने उसे कुछ धन उधार दिया था? सेठ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, यह बात सत्य है। राजा ने आगे पूछा, तो फिर जब रामू अपना कर्ज चुकाकर आया, तब तुमने उसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटाया? सेठ ने बनावटी दुख के साथ कहा, महाराज, मैंने पहले ही रामू को सूचित किया था। 2 महीने पहले उसकी पत्नी अचानक बीमार हो गई थी। मैंने हर संभव प्रयास किया, श्रेष्ठ वैद्य बुलवाए, परंतु प्रभु की इच्छा के आगे मैं कुछ ना कर सका। वह इस संसार को छोड़ गई। राजा ने सेठ की ओर ध्यानपूर्वक देखा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा साक्ष्य है, कोई गवाह है, जो यह सिद्ध कर सके कि रामू की पत्नी का वास्तव में देहांत हुआ है? सेठ ने शीघ्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, जो वैद्य उनका उपचार कर रहे थे, वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसके अलावा 4 आदमी भी गवाही देंगे कि वे गीता को श्मशान घाट तक लेकर गए थे और अंतिम संस्कार किया था। राजा ने गहन विचार किया और फिर गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, उन 4 गवाहों को कल दरबार में लाया जाए। मैं स्वयं उनसे प्रश्न करूंगा। रामू का हृदय टूटने को हुआ। उसे लगा कि अब उसकी हार निश्चित है।
उदास स्वर में बोला, महाराज, यदि आप इस सेठ की बातों पर ही भरोसा कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि मैं हार गया। लेकिन मेरा अंतर्मन, मेरा दिल कहता है कि मेरी गीता जीवित है। राजा ने करुणा भरी दृष्टि से रामू की ओर देखा और बोले, रामू, यदि तुम्हारी पत्नी सचमुच जीवित होती तो मैं स्वयं उसे तुम्हारे पास ले आता। लेकिन अब सब कुछ तो सामने है। नियमों के तहत हमें गवाहों की बात भी सुननी होगी। रामू की आंखें भर आई। जिसे उसने न्याय का द्वार समझा था वही अब बंद होता दिख रहा था। वह दुखी मन से दरबार से बाहर निकला और सीधे बाबा के पास पहुंचा। उसने दरबार में हुई सारी बात बाबा को विस्तार से बता दी। बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, रामू, मैंने राजा को इतना कमजोर और सीमित सोच वाला कभी नहीं माना था। अफसोस है कि उसने तेरे दुख को नहीं पहचाना। उसने सेठ की बात मान ली पर तेरे आंसुओं को ना समझा। कुछ समय के लिए बाबा मौन हो गए। फिर उनकी आंखों में अचानक एक दिव्य चमक उभर आई। अब हमें राजा को दिखाना होगा कि असली न्याय क्या होता है। रामू ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? राजा तो अपना निर्णय सुना चुके हैं। बाबा शांत स्वर में बोले, तू एक बार फिर दरबार जा और राजा से कह कि वह मुझे केवल 3 घंटे के लिए अपना तख्त दे दे। फिर देख, मैं उसे बताऊंगा कि न्याय कैसे दिया जाता है और न्याय क्या होता है। रामू को बाबा की बातों में आशा की एक किरण दिखाई दी। वह एक पल की भी देरी किए बिना फिर से राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे करुणा की विनती करता हूँ। कृपा करके आप साधु बाबा को केवल 3 घंटे के लिए अपना तख्त सौंप दें। बाबा कहते हैं वे मुझे न्याय दिलवाएंगे। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। क्या कह रहे हो रामू? मैं अपना तख्त किसी और को कैसे दे सकता हूँ? रामू ने करुणा से कहा, महाराज, केवल 3 घंटे की बात है। बाबा बहुत ज्ञानी हैं, वे धर्म से कभी नहीं हटेंगे। राजा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, यदि इससे तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मुझे 3 घंटे के लिए तख्त छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। तुम बाबा को कल दरबार में लेकर आओ। दूसरे दिन जब प्रभु भास्कर की स्वर्णिम किरण राजमहल के झरोकों से अंदर प्रवेश कर रही थी, रामू बाबा को लेकर दरबार की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में विश्वास की चमक थी, मानो आज उसका सच्चा न्याय होने जा रहा है। राजा का तख्त अब अस्थायी न्याय आसन बन चुका था। जैसे ही बाबा उस सिंहासन पर विराजमान हुए, उनका तेजस्वी स्वरूप संपूर्ण दरबार में प्रकाश फैलाने लगा। उनकी आंखों में गहराई थी, ज्ञान की, अनुभव की, और उनके मुख पर था धर्म और न्याय का अटल संकल्प। बाबा के विशाल मस्तक पर लगाया गया तिलक उनके दिव्य ज्ञान और तेज को और भी प्रकाशित कर रहा था। पूरा दरबार बाबा के प्रभाव से आलोकित हो उठा था। दरबारियों ने सेठ मणिलाल को बाबा के समक्ष लाकर खड़ा किया। बाबा ने अपनी गंभीर और शांत वाणी में पूछा, सेठ जी, आप यह दावा करते हैं कि 2 महीने पहले रामू की पत्नी का देहांत हो गया। क्या इस बात का कोई प्रमाण आपके पास है? सेठ ने अपने हाथ को हवा में लहराते हुए कहा, महाराज, मेरे गवाह यही मौजूद हैं। आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। बाबा ने आदेश दिया, गवाहों को दरबार में बुलाया जाए। दरबारी तुरंत हरकत में आ गए। सबसे पहले वैद्य डॉक्टर को बुलाया गया। वह सिर झुकाकर बाबा के समक्ष खड़ा हो गया। हाथ आपस में मलता जा रहा था। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तुम ही रामू की पत्नी का उपचार करते थे? जी महाराज, डॉक्टर ने कांपते आवाज में उत्तर दिया।
बताओ, क्या तुम स्वयं सेठ के घर जाकर उसे देखते थे या वह तुम्हारे पास आता था? डॉक्टर का माथा पसीने से भीग गया। स्वर और भी धीमा हो गया। महाराज, सेठ जी ही मेरे पास आकर दवा ले जाते थे। बाबा की आंखों में एक तेज चमक आ गई। अर्थात तुम यह निश्चित नहीं कह सकते कि वह दवा किसके लिए ले जाते थे? जी नहीं महाराज, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, डॉक्टर ने डरते हुए कहा। बाबा ने अपनी भौहें तान ली और कठोर स्वर में बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम बिना रोगी को देखे दवा देते थे। यह तो अति आश्चर्यजनक है। अगर दवा के स्थान पर विष दे दिया गया हो तो क्या पता उसी से रामू की पत्नी की मृत्यु हुई हो। डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। नहीं महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब तो तुम यही कहोगे, बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा। लेकिन यह लापरवाही नहीं, पाप है। मैं तुम्हें एक रोगी की जान से खिलवाड़ के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ और साथ ही तुम्हारा मुख काला कर नगर में घुमाने का भी निर्णय करता हूँ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, सत्य बोलो या नहीं। डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपता हुआ वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने किसी रोगी का इलाज नहीं किया था। सेठ ने मुझे धन देकर कहा था कि अगर दरबार में बुलाया जाए तो मैं उसके पक्ष में गवाही दूं। मेरा अपराध केवल यही है कि मैंने लालच में आकर झूठ का साथ दिया। अब बाबा ने उन 4 गवाहों की ओर देखा जो कह रहे थे कि वे गीता का अंतिम संस्कार कराए हैं। बाबा ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम चारों ने उस स्त्री का मुख देखा था? चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। भय से कांपते हुए एक बोला, नहीं महाराज, हमने उसका चेहरा नहीं देखा था। बाबा के नेत्र क्रोध से जल उठे। तुमने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि वह मृत थी भी या नहीं। यह तो अत्यंत गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम सबको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। चारों गवाह कांपने लगे। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट दिख रहा था। फिर बाबा ने सेठ की ओर देखा और कठोरता से बोले, सेठ जी, आपके 5 गवाह तो असत्य साबित हो चुके हैं। अब आप बताइए, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना क्या यह पाप नहीं है? आप इस धर्म के लिए कौन सी सजा स्वीकार करेंगे? बाबा के वचन से सेठ का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसका मुख पीला पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। बाबा ने राजा की तरह गंभीर स्वर में कहा, इससे पहले कि मैं आपको मृत्युदंड दूं, आपके पास अभी भी अवसर है। रामू की पत्नी को अभी और इसी समय दरबार में उपस्थित कराइए। मृत्यु के भय से कांपता हुआ सेठ तुरंत अपने सेवकों को भेजता है। थोड़ी ही देर में रामू की पत्नी गीता जीवित और पीड़ित अवस्था में दरबार में उपस्थित होती है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। गीता के चेहरे पर दुख के चेहरे थे, लेकिन उसकी आंखों में आशा की ज्योति जगमगा रही थी। राजा उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने श्रद्धा भाव से बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा, आप तो अद्वितीय है। आपने आज मुझे सिखा दिया कि सच्चा न्याय क्या होता है। बाबा ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, एक बात सदा याद रखिए, कभी भी अपनी धर्मपत्नी को किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं छोड़िए, चाहे वह मित्र हो, संबंधी हो या सगा भाई ही क्यों ना हो। आज के समय में किसी पर अंधा विश्वास करना विनाश को बुलावा है। रामू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने गीता का हाथ थामा और बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। सत्य की विजय हुई। न्याय का उजाला चारों ओर फैल गया। सेठ को उसके अधर्म के लिए उचित दंड मिला और रामू अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर अपने घर लौटा।
बाबा के न्याय की गाथा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनके विवेक और धर्म ज्ञान की प्रशंसा करते नहीं थकते थे और इस प्रकार एक सामान्य दरबार में न्याय का दिव्य उदाहरण प्रस्तुत हुआ, जिसने पूरे समाज को यह सिखाया कि सत्य कभी नहीं छुप सकता और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं कोई ना कोई रूप धारण करके अवतरित होते हैं। दर्शक बंधु, इस कथा में हम उन तीनों सीख को समझ सकते हैं जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते वक्त समस्त संसार को दिया था। पहली सीख, सत्य की सदा विजय होती है, चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय यह विधान रखा कि सत्य एक दिव्य गुण है। वह देर से ही सही लेकिन अंत में प्रकट होता है और अधर्म को पराजित करता है। रामो और गीता की कथा इस बात का उदाहरण है कि झूठ और छल समय के साथ उजागर होते हैं और ईश्वर सच्चे हृदय वालों की रक्षा करते हैं। दूसरी सीख, न्याय ही धर्म का मूल है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तब उन्होंने न्याय को धर्म का आधार बनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहाँ अन्याय होगा वहाँ अराजकता फैलेगी और सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। बाबा द्वारा किया गया अन्याय इस बात को सिद्ध करता है कि जिस समाज में सच्चा न्याय होता है वही समाज स्थायी रूप से पनप सकता है। तीसरी सीख, स्त्री का सम्मान समाज की आत्मा का सम्मान है। ब्रह्मा जी ने नारी को सृजन की शक्ति दी और साथ ही यह नियम भी बनाया कि जो नारी का अपमान करेगा वह स्वयं अपनी विनाश यात्रा प्रारंभ करेगा। गीता के सम्मान की रक्षा करने वाले रामो और बाबा इस बात को दर्शाते हैं कि नारी केवल किसी की पत्नी नहीं बल्कि सृष्टि का आधार है। उसकी रक्षा करना धर्म है। यह तीनों सीखे ब्रह्मा जी की रचना के मूल स्तंभ है। सत्य, न्याय और नारी सम्मान, इन्हीं के बल पर समाज में धर्म जीवित रहता है और धर्म का अंत सुनिश्चित होता है। दर्शक बंधु, यहीं पर हम यह भी देख सकते हैं कि अगर ब्रह्मा जी स्त्रियों के सम्मान के पक्ष में थे तो फिर क्यों किया था स्वयं की बेटी के साथ संभोग। दर्शक बंधु, सनातन हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं पुराणों में वर्णित है। इन्हीं में एक कथा है ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की, जो अपने आप में अत्यंत जटिल और प्रतीकात्मक मानी जाती है। इस विषय में दो प्रमुख पुराण, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है और दोनों में इस प्रसंग को भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपस्या और योग बल से, अपने वीर्य से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया, जिसे सरस्वती कहा गया। सरस्वती न केवल विद्या, कला और बुद्धि की देवी बनी, बल्कि उनका स्वरूप इतना आकर्षक था कि स्वयं ब्रह्मा भी उन पर मोहित हो गए। ब्रह्मा के मन में यह विचार आया कि सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाकर सृष्टि के कार्य में सहयोग लिया जाए। सरस्वती ने जब अपने पिता की यह भावना जानी तो वे अत्यंत संकोच में आ गई और चारों दिशाओं में उनसे छिपने लगी। परंतु ब्रह्मा जी उन्हें हर दिशा में ढूंढते रहे और अंततः उन्होंने सरस्वती से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मनोज रखा गया। यही मानव आगे चलकर पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रथम मानव माना गया। वहीं मत्स्य पुराण इस घटना को एक और दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे और वे अपनी बनाई सृष्टि को निरंतर देखते रहते थे। ब्रह्मा ने अपने योग बल से सरस्वती को उत्पन्न किया, जिन्हें ब्राह्मी भी कहा गया। सरस्वती जी अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और गुणों से युक्त थी। ब्रह्मा अपनी इस रचना पर अत्यंत आकर्षित हो उठे और निरंतर उन पर दृष्टि डालने लगे।
सरस्वती ने जब ब्रह्मा की दृष्टियों को टालने का प्रयास किया तो वे चारों दिशाओं में जाकर छिपने लगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने पांचवें सिर से उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और सृष्टि के कार्य में उनका सहयोग मांगा। अंततः ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग हुआ और उनके पुत्र मनु का जन्म हुआ, जो मानव जाति का प्रथम पुरुष माना गया। मनु को ही हिंदू संस्कृत और सनातन संस्कृति का आदि स्रोत कहा गया है। इन दोनों कथाओं में यह स्पष्ट होता है कि यह प्रसंग केवल सांसारिक आकर्षण का नहीं, बल्कि सृष्टि, ज्ञान और संस्कृति के जन्म का प्रतीक है। ब्रह्मा जो सृजन के प्रतीक हैं और सरस्वती जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है, जब एक हुए तब जीवन आरंभ हुआ। इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी है और सृजन के बिना ज्ञान व्यर्थ। यह मिलन ही मानवता की शुरुआत है। यह कथा गहरी शिक्षाएं देती है। पहला यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल भौतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि चेतना, ज्ञान और सृजन के समन्वय से हुई है। दूसरी यह कि हमें पुराणों को सही रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकों और अर्थों के साथ समझने की आवश्यकता है। और तीसरी यह कि हर दिव्यता के पीछे कोई ना कोई उच्च उद्देश्य छिपा होता है, जिसे केवल मन और हृदय की गहराई से समझा जा सकता है। तो दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करेंगे कि आपको इस कथा को सुनकर कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अब अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और भगवान श्री राम के नाम पर राम सीता वॉइस को अभी सब्सक्राइब करिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।